एक मोर्चा बनाया हुआ है सभी संगठनों का, वो मोर्चा इस पर काम करेगा और बाबा साहब की मूर्ति जब तक वहाँ नहीं लगेगी हम इसको रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। और कौन हेड है कौन नहीं, हम सब हेड हैं। बाबा साहब के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें अपना सब झोंक देना है। बाबा साहब ने 1924 में इस संगठन को बनाया था और उस संगठन के चलते हुए जो हमें उन्होंने हक हकूक की लड़ाई लड़ने का अधिकार दिए या हमें यहाँ तक लेकर आए, वो संगठन का उसमें सबसे बड़ा रोल था। एक पालतू कुत्ता भाग गया, न्यूज आ गई और इतने वहाँ 40,000 लोग थे, धूप तपती थी, लेकिन न्यूज नहीं आई। ये भी एक सोचने का विषय है, बड़े दुख की बात है। पिता एक संरक्षक के रूप में होता है, माता एक टीचर के रूप में भी होती है जो हमें संस्कार देती है, इन्विट करती है, बिल्डअप करती है हमारे संस्कार को, हमारे वातावरण को और हमारे सिस्टम को, और जिस तरह से वो हमें डेवलप करते हैं हम उसी तरह चलते हैं। साथियों, मुझे बहुत खुशी है और मैं पूरी दिल्ली में देख पा रहा हूँ कि केवल एक केपी चौधरी जी हैं जो हमारे बाद इस प्रथा को मेंटेन किए हुए हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। चूँकि 1984 में और 87 में मेरे भी पेरेंट गए और जब से आज तक उनका कंटिन्यू ये जो उनका पुष्पांजलि का कार्यक्रम है हम लोग भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक संस्कार जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए और वो संस्कार ही कार्य करते हैं। चूँकि माता और पिता एक संरक्षक के रूप में होता है, माता एक टीचर के रूप में भी होती है जो हमें संस्कार देती है, इन्विट करती है, बिल्डअप करती है हमारे संस्कार को, हमारे वातावरण को और हमारे सिस्टम को, और जिस तरह से वो हमें डेवलप करते हैं हम उसी तरह चलते हैं। मैंने बहुत नज़दीकी से इन दोनों के साथ हम बैठे बातचीत की और जब कनॉट प्लेस में चौधरी जी उनको लेकर आए और ये सत्य बात है, वो हमसे बातचीत करते थे, कहते थे देखो बेटा हम यहाँ पर हैं, है ना, यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये एक बहुत ही हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हम कनॉट प्लेस में आज यहाँ हैं। जैसा कि ये ठीक ही कहते हैं, कभी यहाँ अंग्रेज रहा करते थे तो हमें कौन आने देता, और इवन देन अगर अंग्रेज भी ना होते तब भी कौन आने देता। तो ये इनकी मेहनत का और इनके जो है जो मेहनत का परिश्रम का ही जो है एक बलिदान था, उसका कार्य था जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ आज जुड़े हुए हैं। केपी चौधरी के बारे में अगर जितना भी आपको सबको मालूम है कि नॉट ओनली इन इंडिया थ्राउट इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका नाम जा चुका और ऐसी ऐसी जगह जा कर के इन्होंने देश की, आपके समाज की बातें रखी कि जहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता है हर किसी का। तो उसके लिए मैं इनके माता पिता का और इनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान, इनकी वाइफ का योगदान, इनके परिवार का योगदान, जिनकी वजह से और इनके सहयोगों का, इनके सर्कल का योगदान जिसकी वजह से वहाँ पहुँचे, उनको सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत आगे भी ये इसी तरह चलते रहें। किसी ने भी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद आधे लोग घर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है। 2-4 आपके सामने ऐसे बैठे हैं यहाँ पर कि रिटायरमेंट के बाद भी उसी एनर्जी से, उसी जील से लगे हुए हैं। आर्य साहब, लोग रिटायरमेंट के बाद तो और एक यू नो यू फील फ्री, यू कैन टॉक, यू कैन गैदर, यू कैन पुट योर। जब तक आप सर्विस में रहते हो आप अपनी पूरी बात नहीं रख पाते। सर्विस के बाहर से निकलने के बाद आप बहुत सी चीज़ें जो आपके दिल और दिमाग में, बाबा साहब को पढ़ने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो आप कहना चाहते हैं, बट बीइंग इन सर्विस समटाइम यू डोंट स्पीक। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो सब चीज़ें आती है। रिटायरमेंट तो एक चेंज ऑफ जॉब है। रिटायरमेंट इज नॉट ए टायर्डनेस, इट इज नॉट टायर्ड, बट इट शुड बी टेकन एज एनर्जी। सो साथियों, हम लोग, सब लोग, आप सभी श्रद्धेय साथी जितने भी यहाँ हैं, सभी समाज में विश्वास करते हैं, सब लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और अपने समाज का सब सिस्टम आप बना के चल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा न कह करके केवल आपको यही कहूँगा कि जिन माता पिता की वजह से आज हम लोग इस दुनिया में हैं, वो ऐसे रतन माँ और बाप
दो ऐसे रत्न हैं जो आपको जो आप उनकी बराबरी किसी से नहीं कर सकते। वो माँ ममता की एक मूर्ति और फादर जो है वो एक संरक्षक। आपके जो ऊपर जब होते हैं तो आपको किसी चीज़ की ये नहीं रहती, वो कहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये आज तो हम दिल्ली जैसे यहाँ रह कर के लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। एक समय था जब मैं जानता हूँ हम छोटे छोटे थे, हम तीनों भाइयों को 1964 में दिल्ली में भेजा उन्होंने पढ़ने के लिए। 1964 में मैं आया यहाँ पर 4th क्लास में। आप देखिए उन दिनों की वो हालत थी जैसे अब हम अमेरिका और दूसरे कंट्री में बच्चों को भेजते हैं तो दिल्ली में आना गांव से वो हालत थी उन दिनों। अभी तो दिल्ली ऐसी लगती है जैसे हमारा एक गांव का एक छोटा सा मोहल्ला जैसा हो गया ना यहाँ रहते हुए। बट थिंक अबाउट दोज पीरियड इन 1964 हम लोग यहाँ आए, ये माता पिता की वजह से आए। उनकी सोच बढ़िया थी, वो बाबा साहब को मानते थे, संघर्ष को समझा था उन्होंने। कहीं ना कहीं लोगों से देखा होगा, सीखा होगा। अगर वो हमें ऐसी एजुकेशन ना दे के यहाँ भेजते, आप सभी लोगों को अगर आपके माता पिता आपको पढ़ाई पर ना लगाए होते, शिक्षा ना दिए होते, तो आज हालत कुछ और होती। एनीवे, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मैं सुबह ही उठ के सागर साहब से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं भी सुबह ही ड्राइंग रूम में दोनों की फ़ोटो रखी हुई है, सबसे पहले उठको नतमस्तक आज भी होता हूँ। तो हमें चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो साथी कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपका माहौल घर का ऐसा हो जाता है, आप अपने माता पिता की सेवा करने में भी अपने को ऐसा ही समझते हैं। साथियों, मेरी इस ओकेजन पर, इस पवित्र ओकेजन पर आप सभी से गुजारिश है कि लेट एनीथिंग हैपन इन योर हाउस, let any kind of circumstances rage, anything, any difficulty before you, but you never forget your parents. Never forget your parents. आप होता है बहुत सी जगह पेपरों में रोज पढ़ते हैं, बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने कर दिया, बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन आज अगर हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमने किसी को भगवान को नहीं देखा, हमारे लिए जो भगवान और प्रभु व्हाट नॉट, वो सब हमारे पेरेंट्स और हमारे माता पिता हैं। साथियों, एक बात आई थी बाबा साहब की मूर्ति की, आप सबके संगठन की वजह से, और इसमें सभी संगठनों ने पहल की। मैं एक संगठन जो समता सैनिक दल है उससे बिलोंग करता हूँ। मैं 40 सालों से बाबा साहब का ही संगठन था, मेरा पर्सनल या किसी भी व्यक्ति का ये पर्सनल संगठन नहीं है। बाबा साहब ने 1924 में इस संगठन को बनाया था, और उस संगठन के चलते हुए जो हमें उन्होंने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का अधिकार दिए या हमें यहाँ तक लेकर आए, वो संगठन का उसमें सबसे बड़ा रोल था। और हमने जिस दिन वो मूर्ति हटी, हमने मीटिंग बुलाई और हमने कहा भाई अब जो है हमारे बालक राम जी चौधरी साहब, अपने ये कपिल जी, अपने एडवोकेट ओपी भारती जी और सभी श्रद्धेय साथी सर, सब इकट्ठा होकर के हमने कहा नहीं, हम इसमें करेंगे। इसको मतलब ये समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी सभा और इतने लोग आए। हमें कहते हैं चलो, हमने किसी को पैसे देने बुलाए नहीं, लेकिन अगर ऐसी न्यूज भी नहीं आती, किसी भी प्रिंट मीडिया में नहीं आती या नेशनल चैनल पर नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आज का जो मीडिया है, न्यूज है, वो इतना बायस हो चुका कि वो एक पर्टिकुलर सिस्टम से ही चलता है, अदरवाइज ही हैज नथिंग टू डू विद दिस। बहुत दुख की बात है। मैं कहता हूँ भले ही हमने इन्वाइट नहीं किया कोई, लेकिन एक कुत्ता मर जाता है उसकी न्यूज आती है, एक पालतू कुत्ता भाग गया न्यूज आ गई, और इतने वहाँ 40,000 लोग थे, धूप तपती थी, लेकिन न्यूज नहीं आई। ये भी एक सोचने का विषय है, बड़े दुख की बात है। एनीवे, हम चूंकि धरती पुत्र हैं, हम इस धूप से नहीं डरते। न्यूज आए या ना आए, बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगेगी। अभी ये कोई लाश नहीं है, विल कीप ऑन। हमने एक मोर्चा बनाया हुआ है सभी संगठनों का, वो मोर्चा इस पर काम करेगा, और बाबा साहब की मूर्ति जब तक वहाँ नहीं लगेगी, हम इसको रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। आगे साहब, आप लोग भी समझिए। देखिए, बाबा साहब को जो व्यक्ति मानता है, ये एक आता है ना कि उसमें नोते नहीं दिए जाते, ऐसी जगह कोई इनविटेशन नहीं भेजा जाता। आज हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, पासवान साहब, जो लोग हम यहाँ बैठे हैं, बाबा साहब की वजह से बैठे हैं। और यदि उनके सम्मान पर कोई बात आई, वो तो हमें वेट नहीं करनी ना। डोंट थिंक दैट हु इज डूइंग एंड हु इज मैनेजिंग,
और कौन हेड है कौन नहीं, हम सब हेड हैं। बाबा साहब के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें अपना सर्व झोंक देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा फिर भाई के.पी. चौधरी जी को, उनके परिवार को, उनकी मिसेज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वो हर साल यहाँ अपने साथियों को बुलाते हैं और याद दिलाते हैं मदर फादर की। मैं समझता हूँ जितने भी श्रद्धेय साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं जो आज जिनके पास माँ बाप हैं और जिसके पास नहीं है वो याद नहीं कर रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चलन है और इसको हमें मेंटेन रखना चाहिए। इसी को संस्कार कहते हैं और इसी को जो है एक इंसान के संस्कार जो होते हैं, यही बाबा साहब का जो है दिया हुआ हमारा एक फार्मूला है। बाबा माता पिता ने हमें जन्म दिया, बाबा साहब ने हमें इस लायक बनाया, तो हमें दोनों को कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।